कुदरत देखें आप, उस रब की कुदरत देखें यार, उस रब की कुदरत। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं, मैं दूध की बात कर रहा, खाली दूध पर आदमी रिसर्च कर ले तो खुदा की कसम ईमान वाला हो जाए, कलमा पढ़ ले। खाली दूध। मेरी माँ बहनें, मेरे भाई सब सुने। लोग कहते हैं अल्लाह हमने देखा नहीं, मैं कहता हूं अल्लाह तूने देखा नहीं, हर चीज से तो आया होता है कि अल्लाह है। देखने की जरूरत ही नहीं है, दूध बता रहा कि अल्लाह है। क्या बता रहा है? जोर से बोले। दूध बता रहा कि अल्लाह है। अगर अल्लाह ना होता तो मैं कहता हूं दुनिया वालों, तुमने भैंस के अंदर कौन सी मशीन रखी है? इसी मुंह में पानी पिलाते हो, इसी मुंह में चारा खिलाते हो, इसी मुंह से सब कुछ खिलाते हो, लेकिन फिर क्या करता है अल्लाह? गोबर के लिए अलग अल्लाह जो फुजला निकाल देता है, फिर कुछ को पानी के का पेशाब बना देता है, और फिर अल्लाह क्या करता है? उन्हीं रगों में खून चलाता है और उन्हीं रगों से होके दूध आता है। बताओ, कोई अलग पाइपलाइन हो तो मुझे बताओ, बोलो है कि नहीं है? भैंस को काटो तो खून निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन जब उसे दो तो उसमें दूध निकलता है। या अल्लाह, हमने दूध जैसी तो कोई चीज इसे खिलाई भी नहीं थी। या अल्लाह, हमने पानी पिलाया, चारा खिलाया, लेकिन अल्लाह ने उसके 3 हिस्से कर दिए, दूध, पेशाब, गोबर, अलग अलग। मुझे बताओ, तुमने कौन सी अंदर फिल्टर मशीन रखी है? ये कुदरत नहीं तो क्या है? ये अल्लाह के करिश्मे नहीं तो क्या है? अरे ये खुदा होने की दलील नहीं तो क्या है? मेरे भाई, है कि नहीं है? अल्लाह है, ये दलील है, वरना भैंस के थनों में दूध कहां से आ रहा है? दिखाओ मुझे। उसी नस में खून, उसी में दूध। हाय हाय हाय, कुर्बान जाएं और उस रब की अता पर। लोगों, हमें तो सजदे से सर ही नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कि मौला कमाल है तेरी कुदरत के करिश्मे हैं। लोग कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है? अगर तुझे ना एक गिलास दूध तूने पी लिया तो खुदा की कसम जो पूरी कायनात मिलके एक गिलास दूध की तरह दूध नहीं बना सकती। अगर वो दूध तूने पी लिया तो समझ ले तूने 1000 नेमतों में से बढ़ के एक नेमत पी ली। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? आप कहते हो कि हमें दिया ही क्या अल्लाह ने? मैं ये पूछता हूं कि अल्लाह ने छोड़ा क्या जो तुम्हें दिया नहीं? है? आप कहते हो माल, तो एक बात बताऊं मैं, माल की तो कोई औकात ही नहीं है। क्या माल लेने के बाद सुकून हो जाएगा? मेरी बात सुन, मैंने मालदारों को भी नींद की गोलियां खाते देखा है। क्या करेगा माल का जब नींद ही नहीं आएगी तो? है? आदमी कहता है मालदार नहीं, मालदार नहीं। अरे भाई, ये तो बता, अगर तुम मालदार हो जाए तो मैंने अमीरों को भी नींद की गोलियां खाते देखा है, और मैंने गरीबों को भी नंगी जमीन पे बेखबर सोते देखा है। तेरे पास पैसा होगा, मैं मानता हूं, खाना खरीद सकता है, लेकिन जलसे में आने वाले पैसे से कोई भूख नहीं खरीद सकता। खाना खरीद लोगे मगर भूख नहीं खरीदोगे। भूख अल्लाह के करम से ही तुझे मिलेगी। हाँ, आदमी कहता मुझे दिया ही क्या? अच्छा, मैं बताऊं आपको दिया ही क्या, एक झलक दिखा दूं देने की, और उसके बाद तकरीर आगे बढ़ाऊं, ताकि कोई जिंदगी में ये कहे नहीं कि मुझे दिया क्या है। बहुत से लोग ये कहते हैं या अल्लाह तूने हमें गरीब रखा है, या अल्लाह उस पर बंगले हैं, या अल्लाह उस पर गाड़ियां हैं, या अल्लाह उस पर मोटर है, या अल्लाह उस पर बैंक बैलेंस है। अरे ये सब आर्जी चीजें, इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। अरे मर गया तो दौलत बैंकों में रह गई, मर गया तो प्लाट रह गया, मर गया तो बिल्डिंग रह गई, मर गया तो गाड़ियां रह गई। इसकी तो कोई औकात ही नहीं है कि जो अमीर है वो उनका नहीं, आज ही सांस निकल जाए वो दूसरों का है। मेरी बात हकीकत है कि नहीं? दूसरों का है नहीं, उनका भी क्या है? तेरा वो है जो तू खा ले और जो तू पहन ले। क्या है? वो है जो तू खा ले, पहन ले। दौलत की दुआ करते हो, सेहत की दुआ किया करो। दौलत मिल भी गई तो खा नहीं पाओगे, मकान अच्छा मिल भी गया तो सो नहीं पाओगे,
मेरे भाई दौलत ना मांगो, अच्छी सेहत मांगो। अच्छी सेहत होगी ताकि अच्छे से इबादत कर सको। आपके तो दिया ही क्या है, जो मैं देना बता दूं आपको क्या दिया है। आला हजरत ने क्या बात की है, रिस्क खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम। जो करम हुआ उसका शुक्र भी नहीं करते। तरसे सजा, जो सजा है आखिरत में उससे हम डरते भी नहीं। जो कब्र में आखिरत में हमें सजा दी जाएगी, जो अजाब जहन्नम है हमारे लिए तैयार है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, जो रब की पकड़ सख्त है उससे हम डरते भी तो नहीं। कहते हैं शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या दिया वो आज मैं आपको बताऊं कि दिया क्या है। ये जो लाइट जल रही है ना, आपके घरों में भी जलती है कि नहीं जलती है, लेकिन बिल जाता उसका। बोलो जाता कि नहीं जाता है। अरे भाई जाता नहीं जाता, नहीं जाओगे तो चोरी है। मीटर लगवाओ, बिल जाता है उसका। अगर बिल ना दो तो खंबे से तार काट दिया जाता है। बिल ना दो प्लांटी पड़ जाता है, बिल ना दो केस हो जाता है। मैंने कहा महीने में कितना बिल आता, तो कहने लगा हजरत जैसा खर्चा वैसा बिल। कभी कभी महीने में लोगों का 10-10 हजार भी बिल आता, खर्चा ज्यादा बिल ज्यादा। भाई बात हकीकत है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। लेकिन हजरत ये लाइट 24 घंटे नहीं जला सकते, कभी आती भी है कभी चली भी जाती है, और कब जाती है कह के नहीं जाती। अचानक आती है और अचानक ही गायब हो जाती है। मेरे घर में फंक्शन है और ये भाग गई, मेरे घर में फंक्शन है चली गई, फिर भी पैसा जाता है। मैंने कहा कितना, बोले महीने के हजारों, मैंने कहा साल के, बोले लाखों, और मैंने कहा 50 साल के, बोले हजरत पता नहीं कितने। बात है कि नहीं। अल्लाह ने तुझे 2 बल्ब दिए, ये बल्ब है कि नहीं, और ऐसे ऐसे रोशनी कर रहे हैं, ऐसी रोशनी कर रहे हैं, ऊपर देखे तो आसमान दिखाएं, हाय हाय हाय, आगे देखे तो जहां तक नजर जाए वहां तक का दिखाएं। और ये ऐसे तुझे दोनों बल्ब दिए हैं, खुदा की कसम ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दुनिया ने तो जब पहले वीडियो बनाया तो ब्लैक एंड व्हाइट था, बस काला और सफेद नजर आता था, मगर अल्लाह ने तुझे ऐसा रंगीन कैमरा दिया है कि आज से हजारों साल पहले भी हरा है तो हरा दिखता था, काला है तो काला नजर आता था। कैसा डिजिटल कैमरा है यार, कैसा कैमरा है, कैसा डिजिटल कैमरा। हजरत आदम दुनिया में आया आज से 8000 साल से पहले की बात है ये, तो जैसी जमीन थी वैसी दिखी। कैसा रंगीन कैमरा है, और इसकी सप्लाई जाती भी नहीं। जब तू सोना चाहेगा जब सप्लाई जाएगी, जब तू आंख को बंद करेगा जब सप्लाई जाएगी, आंखें खुली रहेंगी सप्लाई आती रहेगी। मैंने कहा जलसे में आने वाले, अगर पूरी जिंदगी इसका तुझसे बिल लिया जाता तो कितना होता। कहता है कि हमें दिए ही क्या है, अगर इसका बिल लिया जाए। अरे एक बात बताओ, मुझे बताओ फ्री में यार, और खुदा की कसम एक भी बल्ब इसका मुकाबला नहीं करेगा तेरी इस आंख का, ना कर ही नहीं सकता। ये तेरी आंख कैसी है, तेरी आंख कैसी है कि इसे जितना इस्तेमाल कर ले मगर बिल नहीं पड़ता। लाइट का अगर कनेक्शन कराए, लोड ज्यादा डालेगा बिल ज्यादा आएगा, घर में चीजें ज्यादा चलाएगा बिल ज्यादा आएगा, लेकिन सुन इस आंख से पूरी दुनिया को देखा बिल नहीं जाता। ये अल्लाह का इनाम नहीं तो क्या है। बोलो भाइयों नहीं है इनाम ये, क्या इनाम है अल्लाह का यार, है क्या इनाम है इस अल्लाह का। मुझे बताओ पूरी दुनिया मिलकर भी चाहे तो एक आंख नहीं बना सकती, पूरी दुनिया मिलकर। आप तो कहते हैं वो आंख बनती है, ओ अस्पताल में वो बनती नहीं आंख, आंख पहले ही बनी हुई है, वो उसमें कुछ मर्ज होता उसे हटाते हैं, जाला आ जाता उसे हटाते हैं, नाखून आ जाता उसे हटाते हैं, बनती नहीं है। किस माए के लाल की ताकत है कि आंख बना दे।
किसी की ताकत नहीं बना दे ना, बनी हुई तो रब की है, रब ने बनाई। हाय 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 यार, उसकी कुदरत पे कुर्बान जाए हम। कहते में दिया ही क्या। एक बुजुर्ग की आंख बनी, वो हॉस्पिटल में जो बनती है, डॉक्टर ने कहा तू सजदे न करना, तो जब सजदे करेगा ना तो सजदे में आंख पे जोर आएगा। जो मैंने ऑपरेशन किया ना आंख का, हो सकता है कि आंख खराब हो जाए। बुजुर्ग घर आया, सजदा तो नहीं किया लेकिन खाना भी छोड़ दिया। जैसे ही खाना छोड़ा, घर वालों ने कहा दवा खाते हो खाना नहीं खाते, तो कहा उस रब का सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिज्क खाते हुए शर्म आती है। मुझे जरा शर्म आती है। हम हैं कि बैठे गौसे आजम का जलसा करा लिया और नारा लगा दिया, सोचते हम तो सुननी है, जन्नत हमारे अब्बा की है। वो लोगों तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि जन्नत मिलना बड़ा मुश्किल काम है। जन्नत से पहले अल्लाह ने हजारों काम और रखे हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा। वो पूरे नहीं किए तो जन्नत आसान नहीं है। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनते चले जाओ। आप कहते हो कि हमें दिए क्या है, अरे अल्लाह ने तुझे ऐसा बनाया। कुरान फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। क्या बनाया हमने इंसान को? जोर से बोले खूब। ये अल्लाह कह रहा है। उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रंग काला भी हो जब भी खूबसूरत है। इसलिए हुक्म है कि किसी के चेहरे पे चांट नहीं मारना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, इस पर नहीं मारना चाहिए। रंग काला भी है तो अल्लाह कह रहा तुम खूबसूरत हो, रंग गोरा भी है तो अल्लाह कह रहा तुम खूबसूरत हो। इसलिए कि कोई ऐसी चीज नहीं जैसा अल्लाह ने तुझे बनाया है। अल्लाह ने तुझे इतना खूबसूरत, इतना तरतीब से बनाया कि पूरी दुनिया तेरे बनाने पे हैरान है। पूरी दुनिया की मशीनरियां और कायनात के इंजीनियर डॉक्टर हैरान है। अल्लाह ने बनाया तो कैसा बनाया? अल्लाह ने बनाया तो लाजवाब बनाया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसा बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया हमने तुम्हें खूबसूरत बनाया। और नौजवानों की देखो, इन नौजवानों को हुआ क्या, पगला गए पगला। अच्छे खासे चेहरे को बिगाड़ के घूम रहे हैं। नौजवान कान छिदवा के उसमें बालियां पहन रहे हैं। नौजवान चेहरों पे किस किस तरह के जो है कट लगवा रहे हैं। चेहरों पे कटिंगें चल रही हैं, दाढ़ियों में कटिंग है, बालों में अजीब सी कटिंग है। और मेरे भाई अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया, खूबसूरत और ऐसा बनाया। सुन देखो कैसा बनाया अल्लाह ने, मैं आपको बताऊं। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारी नाक यहां रख देता, पिंडली पे। अरे रख देता, कहीं रख देता है, नाक पिंडली पे रख देता। अल्लाह तुम्हारी आंखें पुष्ट पर रख देता है। कहाँ रख देता? पुष्ट पर रख देता। चलो मुंह यहीं रहने देता है। कितना परेशान हो जाते आप लोग, कितना परेशान हो जाते। मुझे बताओ यार, मैं बताऊं क्यों? सारी परेशानियां छोड़ दो, मैं खाली एक ही परेशानी गिना दूं आपको। क्योंकि इतने वक्त में अगर मैं सारी गिनाऊंगा तो यही गिनाता रहूंगा, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। एक ही गिना दूं मैं आपको। जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए खाने को देखना भी जरूरी है। अरे बोलो जरूरी नहीं है खाने को देखना? बगैर देखे खाओगे तो पता नहीं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, कोई मक्खी तो नहीं पड़ा, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई खराब चीज तो नहीं है। इसलिए देखना जरूरी है क्या नहीं है? अच्छा, खाना, कुछ चीज खाना ऐसा है कि कुछ चीजें तो देखने से ताल्लुक रखती हैं कि इसमें कुछ पड़ा तो नहीं है, ये आंख बताएगी। लेकिन ये सड़ा तो नहीं है, ये नाक बताएगी। कुछ पड़ा तो नहीं है, ये क्या बताएगी? जोर से बोलो। और ये सड़ा तो नहीं है। सड़ा हुआ खाना मैं सामने रख दूं, देखूं बगैर सूंघे, अगर अब बता दो तो आपके सड़ा कि नहीं सड़ा, नहीं बता पाओ। ज्यादा ही सड़ जाएगा, जब भदक उठने लगेगी तो बता सकते हो।
लेकिन शुरुआत वाले मामले में नहीं बताओगे। मेरी भाई बात है क्या नहीं है? नाक सूंघ के बताएगी। चाखना नहीं चाहिए, इसलिए कि सड़ा हुआ खाना खाओगे बीमार हो जाओगे। नाक दी तो अल्लाह ने, इससे देखो, चाखने की जरूरत नहीं है, इससे सूंघो। अब नाक होती यहां, आंखें होती यहां, मुंह होता यहां। खाना खाने बैठते तो पूरे 2 घंटे खाली खाने में ही तो लगते। लुकमा लेने के लिए देखना जरूरी है तो पीछे दिखाने जाते ऐसे। मेरी बात गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे, अगर अल्लाह ऐसे करता तो भाई देखना जरूरी है ना, तो ऐसे करके ऐसे दिखाते ऐसे, और दिखाने के बाद फिर यहां लेके जाते सूंघाते, और जब ये सूंघ के कह देती हाँ सही है फिर खाते। मेरे भाई कितना टाइम लगता। आज कहते हैं कि हजरत नमाज का टाइम नहीं है। अगर तेरी आंख इधर होती, नाक इधर होती, तो तेरा सारा टाइम तो नमाज से ज्यादा टाइम तो खाने में लगता। अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से सलीके से सारी चीजों को रखा है। सामने आंखें और उसके नीचे नाक है, नाक के जस्ट ऊपर मुंह है। एक ही बार में तीनों काम, सूंघना भी, देखना भी, खाना भी। तेरे सामने खाना आया, आंखों ने देख लिया, लुकमा उठाया, मुंह में आने से पहले नाक ने सूंघ लिया। वही है, नाक को वहीं रख दिया, बिल्कुल वहीं। लुकमा मुंह में आने से पहले ताकि ये सूंघ ले, सेंसर लगा दिया। यहां क्या कर दिया? सेंसर लगा दिया। यार रब ने कैसा खूबसूरत बनाया। बोलो खूबसूरत है कि नहीं है इंसान? ये है खूबसूरती इंसान की, कैसा सेंसर लगाया है। कुर्बान जाओ। और जलसे में आने वालों, अल्लाह की बनावट पर शुक्र अदा करो। उसने इतना खूबसूरत बनाया कि जो खाना तेरा 20 मिनट में हो जाता, सीधा वो 40 मिनट में हुआ करता। तो दोनों 3 टाइम नाश्ता, 2 टाइम खाना, 20-20 मिनट ज्यादा लगता, पूरा 1 घंटा ज्यादा लगता कि नहीं लगता? अरे लगता कि नहीं? तो अब 1 घंटा बचा कि नहीं बचा? वो तो वो नमाज में लगा दो। मेरी बात यार गलत तो नहीं है ना? 1 ही घंटा लगेगा 5 टाइम में। फजर में 6 मिनट, जोहर में 12 मिनट, असर में 7-8 मिनट, मगरिब में 8-10 मिनट, और ऐसे ईशा में 15-17 मिनट। टोटल मिला के 1-1.25 घंटा लगेगा। तो जलसे में आने वाले, जो अल्लाह ने तुझे अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, 1 घंटा खाने का बचाया, वो नमाज में लगा दे, तेरी इबादत हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है यार, है? उसका शुक्र अदा हो जाएगा। या अल्लाह तूने हमें खूबसूरत बनाया, अब हम इबादत करेंगे। क्या करेंगे? हम इबादत करेंगे, इबादत। मगर आज का हाल ये है मेरे भाई, हम अपना टाइम मोबाइल में लगा लें, बातों में लगा लें, खेल में लगा लें, 1000 कामों में लगा लें, मगर नमाज में हमें टाइम लगाने को मन ही नहीं करता। क्यों? मैंने जो जलसे के इब्तिदा में कहा, वजह यह है शैतान बैठा है तेरे दिल में, सुइयां चुभोता है। तू नमाज की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है, कुरान की तरफ जाता है, सुइयां चुभोता है। तो शैतान की नहीं मानना है तो तुम कहोगे हजरत इसका मुकाबला कैसे करूं? अगर अजान हो, सारे काम छोड़ के अजान का जवाब दे दे, शैतान दिल से निकल के भाग जाएगा। शैतान तेरे सुइयां चुभोता, और जब तू अजान का जवाब देगा तो तू शैतान के सुइयां चुभोएगा। हदीस शरीफ में है कि शैतान अजान का आवाज सुन के उल्टे पैर भागता है, और ऐसे भागता है कि जैसे कि शेर को देख करके बकरी भागती हो। जलसा में आने वालों, जैसे ही अजान हो मोबाइल को बंद कर दो। जलसा में आने वालों, जैसे ही अजान हो अपने सारे काम बंद कर दो। जलसा में आने वालों, खरीदो फरोख्त बंद कर दो। जलसा में आने वालों, अपने दुनिया के उमूर को बंद कर दो। जैसे ही अजान हो, मुअज्जिन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सारे काम बंद।
अजान का जवाब देना शुरू कर दो, शैतान के सुइयां चुभना शुरू हो जाएंगी। अब नमाज से तू दूर नहीं भागेगा, नमाज के करीब जाएगा। मियाँ के पास जाते हो ताबीज कराने के लिए, ताबीज इतनी जल्दी काम नहीं करता जितनी जल्दी मुस्तफा की हदीस की बातें काम करती हैं। और जलसा में आने वालों, अजान का जवाब दिया करो। जिस घर में अजान का जवाब दिया जाता है उस घर से शैतान भाग जाता है। जिस दुकान में बैठ कर अजान का जवाब दिया जाए उस दुकान में अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है। ओ मेरे भाई कान खोल कर सुनो, जो इंसान अजान का जवाब देता है अल्लाह उस इंसान के पास से शैतान को दूर कर देता है। जवाब दिया जाएगा अजान का, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरे भाई बड़ा मसला है, जिस दिन मौत आ गई, खुदा की कसम ये दुनिया जिसे तुम अपना कहते हो ये कोई अपना नहीं है। कहते हो दुनिया, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, मरने के बाद सब कहते हैं जल्दी करो। हाय हाय हाय, जब तक जिंदा था तो कहते थे, अगर अपने मैं कहीं रिश्तेदारी में जाता तो कहते एक दिन हजरत और रुक जाओ ना, हजरत खाना खा के जाओ ना, सब कहते थे। लेकिन ये तो जिंदगी में कहते हैं ना, मरने के बाद सब कहते हैं जल्दी करो। बोलो भाई हकीकत है कि नहीं है? दफन में जल्दी करो। सब ले जाके मनो मट्टी के नीचे दफन कर देते हैं। जलसे में आने वालों कोई एक भी तो नहीं तेरी कब्र पे रुकता है तेरा हाल पूछने के लिए। सब ने कहा वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, सब वापस आ गए। हाय हाय, जलसे में आने वालों क्या है ये दुनिया, क्या है ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहता दुनिया ना कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में रह के दुनिया से दोस्ती ना करो, मगर कितनी और कैसी? जैसी दोस्ती कश्ती ने दरिया से की है वैसी ही दोस्ती तू दुनिया से कर ले। कैसी दोस्ती की है दरिया से कश्ती ने, बतलाऊं मैं आपको। दरिया से दोस्ती तो की है कश्ती ने। कश्ती कहती है कि मैं दरिया के बगैर नहीं चलूंगी, दरिया के बगैर मेरा वजूद नहीं है, मुझे दरिया से इतनी मोहब्बत कि मैं दरिया के बगैर चली नहीं सकती। मैंने कहा फिर इतनी मोहब्बत दरिया से, तो फिर दरिया को तूने मकाम क्या दिया है, कश्ती बता। तो कहती है गुलफाम मैंने दरिया से मोहब्बत बहुत की है, इससे जुदा नहीं हो सकती। तो मैंने कहा इसको मकाम क्या दिया है? कहा रखा इसे अपनी जूती के नीचे। कहा रखा मैंने इसे अपनी जूती के। जिस दिन मैंने दरिया को अपने दिल में, अपने कल्ब में, अपने अंदर जगह दे दी, उस दिन ये दरिया मुझे डुबो देगा, मुझे खत्म कर देगा। मोहब्बत इतनी कि दरिया के बगैर मैं एक कदम न चलूं, मैं दरिया के बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, मगर रखती अपनी कदम और अपने पैर अपनी जूती के नीचे हूं। जिस दिन मैंने अपने दिल में जगह दे दी ये दरिया मुझे तबाह कर देगा। और जलसे में आने वालों ऐसे ही दुनिया से मोहब्बत करो, दुनिया से करीब रहो, मगर दुनिया को रखो जूती के नीचे। जिस दिन दुनिया को तुमने दिल में जगह दे दी ये दुनिया तुम्हें डुबो के रख देगी, दुनिया तुझे तबाह करके रख देगी। अल्लाह वालों ने दुनिया को जूती के नीचे रखा, दिल में अल्लाह उसके रसूल को रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज दुनिया के पीछे भागते हो, जलसे में आने वाले दुनिया दुनिया गाते हो। मुझे पता इस दुनिया ने तुझे दिया क्या। आज सारी दुनिया पे वफाई कर गई, मरने के बाद पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, नाता तोड़ लिया। और इसी दुनिया के पीछे भाग रहा, ये दुनिया साए की तरह है। दुनिया के पीछे जितना भागोगे दुनिया तेरे आगे इतना भागेगी, और दुनिया को जितना ठोकर मारेगा दुनिया तेरे पीछे भागेगी। हकीकत बात है। ख्वाजा अजमेर अपनी कब्र में जाके लेटे हैं, मगर आज भी दुनिया भाग रही है उनके पीछे। नंबर लग रहे हैं उनकी कब्र पे हाजिरी के लिए, नंबर लाने लगती हैं बड़ी दूर तक। मैंने कहा या अल्लाह यहाँ क्या कहा, इन्होंने दुनिया को ठोकर मारी थी, इन्होंने अपने दिल में अल्लाह उसके रसूल के जलवे बसाए थे, दुनिया आज भी पीछा नहीं छोड़ रही है। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह मर गए,
मगर उनकी कब्रों पे मैंने देखा कुत्ते भी नहीं जा रहे। हकीकत बात है कि नहीं है? उनकी कब्रों का पता नहीं। अरे बता, दुनिया के पीछे जो पड़ा है, दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया। जो दुनिया के आगे भागा, दुनिया उसके पीछे पड़ गई। उल्टी है ये दुनिया, ये दुनिया उल्टी खोपड़ी है। बादशाह ने अपने खुशामदी से पूछा कि बता दौलत कैसी होती है। उसने कहा अंधी। कैसी होती है? अंधी। कहा तुझे कैसे पता? तूने देखी है दौलत? कहने लगा हुजूर मेरी गर्दन अगर माफ करो तो बताऊंगा। कहने लगा जा तेरी गर्दन की माफी है। तो बादशाह एक पैर से माजूर था, विकलांग एक पैर से। बादशाह कहने लगा हुजूर अगर दौलत अंधी ना होती तो विकलांग के घर में ना आती। मेरे दोनों पैर सही है और मैं गुलाम हूं, है? आपका एक पैर खराब है, आप बादशाह। मेरी बात गलत है? बोलिए। मुकेश अंबानी का बेटा कितना मोटा, कितना मालदार है, बताएंगे नहीं? तो दौलत तो भाई अंधी है, किसी पे भी जा सकती है। ये तो अंधी है दुनिया। तुम दुनिया के पीछे भागो, ये दुनिया तेरे आगे भागती है। तू दुनिया को ठोकर मार तेरे पीछे भागती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे दुनिया ऐसी भागी कि ख्वाजा अजमेर अब भी अपनी कब्र में है। परड़िया कला से 800 किलोमीटर जाता अजमेर। भाग नहीं रहा तो क्या कर रहा? कोई बस लेके जा रहा, कोई ट्रेन में जा रहा, कोई कार से जा रहा। मैंने कहा क्या करने जा रहे हो? कहा मौलाना तुम्हें पता ही तो नहीं है, वो ख्वाजा अजमेर की बारगाह, वहां फैज़ व बरक़ात हासिल करने जा रहा हूं। ये बात गांठ में बांध के रखियो आज मेरी। दुनिया के पीछे भागोगे ये ठोकर मारेगी, बड़ी बुरी है ये दुनिया। ये उल्टी है दुनिया, उल्टी। ये गेहूं की बाल है, उल्टी चढ़ती है ऊपर। काशकार लोगों समझते हो नहीं? गेहूं की बाल है, पजामे में रख देना, उल्टी ऊपर तक चढ़ जाएगी। बचपन में शरारत करते हैं बच्चे, बाल थोड़ी ऊपर चढ़ा दी। समझ रहे हैं? ये दुनिया है। अच्छा मेरी तकरीर अच्छी लग रही है? नहीं, नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी हो रही है। जिस दिन दुनिया निकल गई ना तो दुनिया तेरे पीछे आएगी। और एक बात बताऊं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उमर ने दुनिया को ठोकर मारी थी, तभी तो उमर की हुकूमत आधी दुनिया पे थी। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, हजरत उमर ने दुनिया को ठोकर मारी थी और आधी आज तक पूरी दुनिया में अब तक इतना बड़ा हुक्मरान, इतना बड़ा पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल करने वाला आज तक नहीं आया जितना मेरा उमर था। ऐसा कंट्रोल करने वाला दुनिया पे 23 लाख मुरब्बा मील पे मेरे उमर की हुकूमत। कितने पर जरा जोर से बोलो। लाओ ऐसी मिसाल। दुनिया 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 करते फिरते हो, भागे फिर रहे हो, मरे फिर रहे हो कि मैं दुनिया हासिल कर लूं, दुनिया हासिल कर लूं। मुझे पता दुनिया किसे हासिल हुई है। मेरे उमर का हाल ये था, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे उमर को मस्जिद में किसी ने खंजर मारा, जलसे में आने वालों जख्म बड़ा गहरा लगा। हजरत उमर के सीने में खंजर लगा, पसलियों से अंदर पवस्त हो गया। हजरत उमर के मैदे में, हजरत उमर के मैदे में खंजर ने जगह बना ली, मैदे को जख्मी कर दिया, मैदे में सुराख कर दिया। हजरत उमर को उठा के बिस्तर पर डाला गया। लोगों खून बहुत तेजी से बहने लगा। हकीम को बुलाया गया। हजरत उमर की बारगाह में हकीम आया। हकीम ने खून साफ किया, हजरत उमर का खंजर निकाला, हजरत उमर का जख्म का जायजा लिया, बहुत गहरा था। हकीम ने दूध के साथ हजरत उमर को दवाई पिलाई, लेकिन जख्म इतना गहरा था, मैदा भी जख्मी हो गया था, मैदे में भी सुराख हो गया था। मुंह से जो दूध दिया दवा के साथ, वो दूध सुराख जो मैदे में हो गया था उसके रास्ते से बाहर निकल आया। सुने अब तकरीर, अगर वाकई आप सुनना जानते हैं तो सुने। दुनिया दुनिया करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया ना कमाओ, उलमा भी ये दुनिया में, हम भी दुनिया में आओ, लेकिन दुनिया को रखो जूती के नीचे। इसे अगर तुमने दिल में बसा लिया तो तुम्हें तबाह कर देगी, खत्म कर देगी।
जूती के नीचे रखो, इसे जैसे कश्ती ने दरिया को जूती के नीचे रखा है। दिल में ना आने तो दिल में तो बस बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे। हाय हाय हाय, दिल तो बस उनके लिए है, बस किसी के लिए दिल है ही नहीं, किसी के लिए दिल मोमिन का उन्हीं के लिए। तभी तो आज घबराहट है, डिप्रेशन ज्यादा है। आज देखो न्यूरो के डॉक्टर ज्यादा कमा रहे, सबसे ज्यादा न्यूरो के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के दिल के डॉक्टर है, ज्यादातर यही है कि मैं डिप्रेशन में हूं, दिल घबराता है। अरे इस दिल में नबी के जलवे बसना चाहिए थे, दुनिया बसा ली तो घबराएगा नहीं तो क्या होगा। हजरत आदम का जब पुतला बनाया तो अल्लाह ने रूह डाली, निकल आई, फिर डाली, फिर निकल आई, फिर डाली, फिर निकल आई। कहा रूह आदम तो रुकती क्यों नहीं? कहा घबराहट हो रही है, पुतले में अंदर अंधेरा है। फिर नबी के जलवों को रखा। जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत आदम के पुतले में नबी के जलवों को रखा, नूर मोहम्मदी के जलवों को बसाया। जब नबी के नूर के जलवे इस पुतले में बसे, फिर रूह आदम को डाला गया तो अब नहीं निकली। कहा मजे ही मजे है। पता चला अगर तू दिल को सुकून चाहता है, रूह का सुकून चाहता है, तो दिल में मोहम्मद के जलवों को बसाना होगा। और अगर नबी के जलवे नहीं बसे तो डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। बसा उनके जलवे, दिल घबराए करे, दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, इतना दुरूद पढ़ो बेशुमार बार, इंशाल्लाह घबराहटें दूर हो जाएंगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ए बच्चे खामोश बिल्कुल, साहब मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनने और ऐसी सुने, और कोई भी बिल्कुल इधर से उधर डिस्टर्ब ना करे। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे डिस्टर्ब होगा, फिर मैं तकरीर ख़त्म की तरफ ले जाऊंगा। और 1 घंटा हो चुकी मेरी तकरीर, मुझे पता भी नहीं चल रहा, और मैं भी शुरू हो रहा हूँ। आला हज़रत का वही शेर पढ़ रहा हूँ, रिस्क खुदा खाया किया, उसी शेर के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। रिस्क खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। लेकिन अल्लाह की कसम, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन है नबी का गुलाम। नाम उमर है, खंजर लग गया, दूध निकल गया सीने के रास्ते से बाहर। हकीम आया, हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुका के बोला हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, आखिरी वक्त है। हजरत उमर की बारगाह में हकीम कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, अगर कोई नसीहत या वसीयत करना चाहते हैं तो जल्दी कर दें, टाइम नहीं है, घड़ियां करीब है। हाय हाय हाय, अब जरा गौर करें, अगर दिल और कलेजा रखते हो तो जिस दुनिया के खातिर तुमने अपने आप को तबाह कर दिया, इस दुनिया ने तुम्हें क्या दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जलील कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर सबसे ज्यादा बेमयार कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर पूरी दुनिया में सबसे सस्ता किसी का खून है तो वो कौम मुस्लिम का है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीचड़ उछाड़ जाती है, 2 कौड़ी का 2 टके का एंकर मीडिया का जो चाहता है तुम्हें बोल देता है, बकवास कर देता है, इसलिए कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। अरे तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। तुमने नबी के रास्ते क्या छोड़े, तुम्हारी औकात क्या, मुझे बताओ तो दो, हकीकत क्या तुम्हारी। उमर, इन बच्चों को बिठा नहीं सकते हो यार, ये 2 बच्चे शरारत कर रहे हैं। उमर, पड़रिया के लोगों, मेरी तकरीरें रोज रोज नहीं होती हैं। मैं 3 साल पहले आया था और 3 साल के बाद आज आया हूं, और फिर पता नहीं जिंदगी रही तो कब आना हो। और ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, ये हर जलसे में नहीं सुनने को मिलती। जो आज मैं सुना रहा हूं, यूट्यूब पे मेरी आपने हजारों तकरीरें सुनी होंगी, मगर ये गुफ्तगू नहीं सुनी होगी जो सुना रहा हूं। ये अल्लाह का करम है, उस रब का इतना फजल है कि अगर मैं चाहूं 1 साल तक रोजाना बोलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना नया बोल के जाऊंगा। अल्लाह का फजल है।
ये उन उलमा का करम है। आप सुने, मैं जोश में बहुत कुछ बोल के 1-1.5 घंटा में जोश में करके चला जाऊंगा, लेकिन आपका आज मैं आपको चाहता हूं कि आपको ट्यूशन पढ़ा दूं मैं आपको। मेरा मकसद है कि इस जलसे से उठे तो कम से कम यार 10 नमाजी तो बन के उठे, 10 लोग चुगलखोरी से और हराम खोरी से तौबा करके तो उठे। कम से कम जलसे का मकसद तो अदा हो। बच्चा आफ्ताब कहाँ है? वो आफ्ताब कहाँ है? आफ्ताब सो गया? अच्छा, कम उम्र के बच्चे हैं मगर बड़ी मेहनतें की हैं इन्होंने। अगर कभी इस तरह की मेहनत किया करें बच्चे तो नौजवान अगर मेहनत किया करें तो मेरे बूढ़े जो हजरात हैं उनके हौसला अफजाई किया करो। इसकी वजह है कि आज बच्चे नाच गाने कर रहे हैं, आज बच्चे डांस कर रहे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे कोई दीन का काम करते हैं उनका दिल ना तोड़ा करो, उनका साथ दिया करो, कभी सीने से लगाया करो, कभी उनकी पुष्प पर हाथ रख के करा करो। बेटा अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने अपनी जवानी नबी की गुलामी के नाम कर दिया है। अच्छी बात है यार, वरना तो नौजवान क्या क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, उमर नसीहत कर दे। अब यार सुन ले, उमर की नसीहतें सुन ले, हाय हाय मजा आ जाएगा अल्लाह की कसम। जरा सुन ले यार। का उमर अगर कुछ कहना तो कह दो, वक्त कम है। तो हजरत उमर ने सबसे पहला जुमला बोला, और ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है, ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये गलत है। हाँ, अरे कुछ लोग भी कह रहे हैं हमारे यार, हाँ ये कव्वालियों पे अली का पहला नहीं, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। ये शिया कहते हैं कि हथियाली थी, खिलाफत को हथिया लिया था, यानी छीन लिया था अली से। एक बात बताऊं मैं कि अबू तालिब का बेटा दामादे रसूल इतना कमजोर है कि उनसे कोई चीज कोई छीन सके? किसकी ताकत के अली से छीन ले कोई? पहली बात तो ये जहन से निकाल दे कि अली से कोई छीन नहीं सकता। अली वो है अगर खैबर पे कदम रख दे तो खैबर छीन ले। अली छीन लेता है, अली छिनवाता नहीं है। यार ये खाली बकवास करते हैं। मर्जी मौला यही थी, और जो अवाम की राय होती है वो मर्जी मौला होती है। हजरत उमर ने फरमाया अगर हथियाई बात होती, छीनी हुई होती, तो उमर के बाद उमर का बेटा खलीफा होता। बोलो होता कि नहीं होता? उमर का बेटा खलीफा होता। लेकिन हजरत उमर ने फरमाया मेरे बाद मदीने के मोतबर सहाबा को जमा करना, मशवरा करना, जिसके लिए सब राजी हो जाएं उसको खिलाफत की कुर्सी देना। तारीख आज भी अपने दामन में लेके मुस्कुरा रही है। हजरत उमर से कहा हुजूर आपका बेटा ये भी तो जवान है, हुजूर इनको दे दी जाए। जुमला सुनना, खुदा की कसम इस जुमले से उमर की अहमियत समझ में आ जाएगी कि उमर ने दुनिया को कैसी ठोकर मारी थी। उमर की चौखट पे दुनिया औंधे मुंह गिर जाती है आके। कहा हुजूर आपका बेटा? हजरत उमर ने फरमाया ओ मदीना के लोगों, उमर के बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। यार बोल दो सुभान अल्लाह। उमर के बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक कुत्ता भी प्यासा रह गया तो उसका बोझ उमर के कांधों पर होगा। बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे बेटे को तो इस मशवरे में भी ना लेना। अब मुझे बताओ हत्याई हुई थी? जो हथियाता है वो अपनी औलादों के लिए करता है, जो हथियाता है वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाता है।
मगर अल्लाह की कसम उमर ने तो जिम्मेदारी निभाई थी, नबी के दीन की नौकरी की थी। उमर ने तो अल्लाह की कसम ऐसी नौकरी की थी, अरे नौकरी की जिंदगी भी देखो और उमर की जिंदगी को पढ़ो तो लगेगा कि वाकई उमर दीन का सच्चा नौकर था। उमर उमर ने इसलिए खिलाफत की कुर्सी पे ने हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी को कबूल किए कि इस कुर्सी के जरिए मेरा दबदबा, मेरा रोब, मेरा ऐश होगा ना। बल्कि दूसरा ही जुमला सुनो उमर का, लोग खामोश हो गए। खिलाफत का मामला क्लियर हो गया। बोलो हो गया क्या नहीं हो गया? क्लियर हो गया। जो सबकी राय हो उधर जाएगी खिलाफत। अब अगला जुमला सुनो, वो अगला जुमला सुनो कि उमर कैसा नौकर था दीन का। मेरे बेटे को करीब बुलाओ। हजरत अब्दुल्ला करीब आए, ये उनका दूसरा बेटा, लेकिन हजरत अब्दुल्ला के बारे में ज्यादा कि हजरत अब्दुल्ला करीब आए। उमर ने फरमाया बेटा, उमर के ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। हाय हाय हाय, 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और 80 दिनार का कर्जा। यहां तो एक बार मंत्री बन जाए तो 7 पुश्ते की खाती है, 7 पुश्तों के मकान अलग दिखते हैं। ये बंगला मंत्री साहब का, ये पेट्रोल पंप मंत्री साहब का, ये फला मंत्री साहब का, ये फला मंत्री साहब का। उमर क्या कह रहे हैं? कितना कर्जा मेरे ऊपर? जोर से बोलो। अगर कमाया होता उमर ने तो 80 दिनार का कर्जा न छोड़ा होता। हाय 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 यार, दुनिया को कैसी ठोकर मारी है। कहा बेटा 80 दिनार का कर्जा है, कहा करना क्या है? कहा बेटा उमर के घर में इतना असासा नहीं है कि उमर का कर्जा उतर सके, उमर की इतनी मिल्कियत नहीं है कि उमर का कर्जा उतर सके, उमर की इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि उमर का कर्जा उतारा जा सके। बाप करना क्या है, बाबा करना क्या है? कहा मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना और कहना उमर का ये कर्जा है उतार दो। कहा ना उतारा तो कहा फला फला दोस्तों के पास जाना, उनसे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा ना उतारा तो फिर उमर ने रावजियत के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। जो हजरत उमर को गाली देते हजरत अली की मोहब्बत में, उनकी आपस की मोहब्बत देख। हजरत उमर ने फरमाया जब मेरे रिश्तेदार मेरा कर्जा उतारने से बेटा मना कर दे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब मेरा कर्जा उतारने से मना कर दें, इनकार कर दें, बेटा खड़ा, फिर क्या करूं? कहा अली की बारगाह में जाना। जोर से बोलो जरा, जोर से। अली की बारगाह में जाना और कहना उमर के ऊपर 80 दिनार का कर्जा था, कोई उतारे या ना उतारे, उमर का कर्जा अली जरूर उतारेगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मौलाए कायनात, मसलके तकबीर, नारे रिसालत। कुर्बान जाए, खुदा की कसम कुर्बान जाए, क्या मोहब्बत है उमर और अली के दरमियान। कुर्बान जाए। बेटे ने फिर ये नहीं कहा कि अली भी ना उतारे तो किसके पास जाओ। बेटे को पता है अली वो है, कोई उतारे या ना उतारे अली जरूर उतार देंगे। दुश्मन कर्जा उतारेगा तुम्हारा, क्यों उतारेगा? और तुम्हें पता नहीं है अली के बेटे तो हुसैन का रिश्ता ही उमर ने कराया था, तुम्हें तो पता ही नहीं है। हाँ, हजरत हुसैन का जो महर था वो हजरत उमर ने अपने पास से अदा किया। उनकी मोहब्बतों पे दाग लगाते शर्म नहीं आती? कयामत में खुदा की कसम बोल ना सकोगे, खुदा की कसम कयामत में तबाह हो जाओगे, तबाह। दाग लगाते उनकी मोहब्बतों पर। अरे उनकी मोहब्बत आईने की तरह साफ है, उनकी मोहब्बत ऐसी है कि तू ऐसी मोहब्बत कर नहीं सकता। बेटे ने कहा ठीक है, कर्जे का मामला भी हल हो गया। दो मामले हल हो गए भाइयों। कितने मामले हल हो गए? कौन कौन से जरा बताओ? खिलाफत का और कर्जे का। अब मामला तीसरा आया। हाय हाय हाय, दुनिया के पीछे भाग रहे हो, अल्लाह के हुक्म को टाले फिर रहे हो, अल्लाह के काम की जो है फर्मा बरदारी नहीं करते, अल्लाह ने जो अता किया उसका शुक्र नहीं करते।
कहते हो हमें दिया क्या है और तुझे देगा क्या, रब ने तुझे क्या ना दिया। तीसरा मरहला आया, हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बिन यमान को बुलाओ, नबी के राजदार सहाबी हैं। खुदा की कसम बड़ी दिल से तकरीर कर रहा हूं मैं, बड़ी दिल से कर रहा हूं। अल्लाह आपके वालिदैन अगर इंतकाल कर गए तो उनकी बख्शिश फरमाए, जिनके जिंदा है उन्हें सेहत अता फरमाए। ये जलसा नहीं तुम्हारी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मेरे नबी पूरी पूरी रात खड़े होकर इबादत करते ना तो पैरों पे वरम आ जाता, सूज जाते। ये सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप इतनी इबादत करते, नबी फरमाते अफला अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? फिर अल्लाह कुरान में मना करता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, हबीब सारी रात खड़ा होता तेरे पैरों पे वरम आ जाता, ये भी गवारा नहीं मेरी रहमत को। आधी रात सो लिया कर, आधी रात इबादत कर लिया कर, आधी रात आराम कर लिया कर। ये है यहां तो मेरे भाई हाल ये हैं कि मस्जिद को गए हुए हफ्ता गुजर जाता है, एक हफ्ते में फिर मस्जिद का रुख करते हैं। और बहुत से लोग तो जुमा के दिन मस्जिद की टोपी उठा कर रखते हैं और जो टोपी वापस रखी तो अगले ही जुमा में नजर आती है वो टोपी। हाय क्या हो गया, इससे पहले अगर तू मर गया तो तेरा जनाजा पढ़ाया जाएगा, तो मुझे पता हो सकता है कि तुझे अगला जुमा भी नसीब ना हो। जुमे में आने वालों, तू इस जुमे को टोपी रख करके गया है, अगले जुमा को सर पे टोपी आएगी, पता नहीं अगला जुमा नसीब हो या ना हो। इसलिए पंज वक्ता बन जाए। जिस वक्त भी मरेगा अगर पंज वक्ता नमाजी होगा तो नमाज पढ़ के मरेगा। कभी भी मरेगा, जाओ कब मरेगा, अभी मर गया और ईशा पढ़ा है तो ईशा पढ़ के मरा है, सुबह ही सुबह मर गया फजर पढ़ के मरा, दोपहर में मर गया जोहर पढ़ के मरा, ढलते दिन मर गया असर पढ़ के, सूरज गुरूब के बाद मरा तो मगरिब पढ़ के। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में रूह निकाल के लेके जाता, अल्लाह पूछता किस हाल में मरा है, तो अगर शराब पी के मरे हो फरिश्ता कहता मौला पी के मरा, जुआ खेल के मरे हो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहता मौला जुआ खेल के मरा। अब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कह रहा होगा जुआ खेल के मरा, तेरी रूह वहीं मौजूद होगी, तो अब बता तेरे उस वक्त तेरी रूह पे गुजरेगी क्या? अल्लाह पड़ोसी का माल मार के मरा है, अल्लाह पड़ोसी की जमीन दबा के मरा, या अल्लाह पड़ोसी की मेंढ काट के मरा, या अल्लाह सता के मरा, या अल्लाह दूसरे की बेटियों पर गलत नजर डाल के मरा, या अल्लाह हराम खा के मरा, या अल्लाह हराम की काम करके मरा। ये तेरी रूह के सामने फरिश्ते कहेंगे हाय तेरा होगा क्या? और अगर नमाजी बन गया मरा, जब भी मरेगा अल्लाह पूछेगा क्या करके मरा, फरिश्ता कहेगा मौला फजर पढ़ के मरा है। हाय हाय हाय, और मौला जोहर पढ़ के मरा है। पता रब क्या फरमाता है? रब फरमाता फरिश्ते थे मेरे फरिश्तों, ये जो काम करके मरा है उन्हीं के साथ इसकी रूह को रख दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? पूरी जिंदगी मदीने में रहो और अगर काम नहीं है नबी की शरीयत वाले तो मदीने में नहीं रखा जाएगा। कहा फरिश्तों उसी के साथ रखो जो करके मरा। अगर शराब पी के मरा है तो तेरी रूह को शराबियों की रूहों के साथ रखा जाएगा, जिना करके मरा है तो तेरी रूह को जानियों के साथ रखा जाएगा, चोरी करके मरा है तो तेरी रूह को चोरों के साथ रखा जाएगा, अगर जमीन दबा के मरा है तो तेरी रूह को गासिबों के साथ रखा जाएगा, और वालिदैन की नाफरमानी करके मरा है तो तेरी रूह को वालिदैन के नाफरमानों के साथ रखा जाएगा, और अगर नमाज पढ़ के मरा है तो तेरी रूह को इमाम हुसैन के गुलामों के साथ रखा जाएगा। यहाँ रंग रोगन कर रहा है, यहाँ अपने मकान को सजा रहा है। कितने दिन रहेगा इस मकान में जिस पर प्लास्टर करके प्लास्टिक पेंट कर रहा है, जिसमें एसी लगा के कूलर सजा दिया है, जिसमें तूने रंग रोगन बटन लगा दिए हैं। घर में कोई आए तो बाहर से बटन दबा दे तेरी चुड़िया बोलेगी। तूने हर जगह बटन का इंतजाम कर
मार दिया, मुझे अब बता मरने के बाद कौन से घर में रहेगा? वहां का क्या इंतजाम है? वहां भी कुछ रंग रोगन है? वहां की कब्र अंधेरी है, बिच्छुओं का घर है, वो सांपों का घर है। मेरे भाइयों, नींद आ रही है तो खत्म कर लूं मैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 घंटा बोलूंगा, अगर आप 1 घंटा सुनेंगे तो। और मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, ज्यादा हो गई, तो 5 मिनट और कर दूं? बहुत अच्छा, कामयाब। नाजिम साहब, ये जलसा पहले कैसा था और अब देखे कैसा है? माशाअल्लाह। पहले लग रहा था कि ये जलसा सुधरेगा नहीं, अब लग रहा है ये बिगड़ेगा नहीं। हाँ, जो जहां है वहीं चुपका पड़ा है, जो जहां है वहीं चुपका पड़ा है। अल्लाह सलामत रखे। मेरी माँ बहनें भी बड़ी मोहब्बत से सुन रही हैं, अल्लाह इन्हें भी कनीज़े फातिमा बनाए। आखिरी बातें सुने मेरे भाई। हजरत का एक ही शेर पढ़ने लग गया तो उसी शुक्र करम तरसे सजा, ना उसकी सजा का हमें खौफ है, ना उसके करम का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं। जरा गौर करें, हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा बिन यमान को लाओ बुला के। हुज़ैफा बिन यमान को लाया गया। ये नबी के राजदार सहाबी हैं। जब भी नबी किसी से कोई राज की बात करते तो हुज़ैफा से करते। जिससे नबी राज की बात करते उस सहाबी का क्या नाम था? जोर से बोलो। अरे याद रखो नौजवानों, तुम्हें क्रिकेटरों के नाम याद हैं, तुम्हें धोनी गांगुली याद है, तुम्हें फिल्म के हीरो हीरोइन याद हैं। तुम्हारे असली हीरो ये हैं जिनको मैं बता रहा हूं। नबी के जो राजदार थे वो कौन थे? हुज़ैफा। कौन थे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हुज़ैफा। अल्लाह सलामत। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई बता सकता वुजू में कितने फर्ज है? आप में से कोई एक खड़े होकर बता सकता? या अल्लाह, मेरी कौम। खड़े हो जाओ। अड़ैया ले रहे हो या खड़े हो रहे हो? अच्छा तो खड़े हो, बताओ। अब पहले ये खड़े हुए हैं, बस तुम तीनों खड़े रहो, पहले ये बताएंगे। बताओ। तुम भी खड़े रहो, खड़े रहो, अब भी खड़े रहो। अब वुजू में कितने फर्ज हैं? 4। कौन कौन से? हाँ, अब बैठ जाओ, आपने गलत बताया। आप बताओ, ये बताओ, आप मदरसे में पढ़ते हैं? नहीं तो आप नहीं, बैठो। आप मदरसे में पढ़ते हैं? बताओ जोर से। कहां तक? ठीक है, पूरा चेहरा धुलना है, ठीक है। टखना। अरे माशाल्लाह। यहां आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह। नारे तकबीर। बुलंद आवाज से सब लोग हाथ उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने परड़िया कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों में ये जज्बा होना चाहिए। सब इनाम आपका। अल्लाह सलामत रखे। और ये पैसा बरकत के लिए रखना, और इस पैसे को रखने के बाद दीन की मालूमात और ज्यादा हासिल करना। सुभान अल्लाह। जाओ, जलसे के बाद अगले साल को जलसा हो तो कम से कम 8-10 तरह के गिफ्ट लाना, उन्हें पैक करके यहाँ रखना, और इश्तिहार में रखना जर्नल आसान मालूमात दीन की जाएगी। जो सवालों के जवाब देगा उसे वो गिफ्ट दिया जाएगा। कोई भी गिफ्ट रख लेना आप, जो आपको बेहतर लगे। अगर मैं ये कह रहा हूँ 2000 के 5-3 हज़ार के गिफ्ट भी चले जाएंगे तो क्या बात है? इससे कम से कम नौजवान याद करेंगे, और वो गिफ्ट, तेरा गिफ्ट कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती होगा। जब गिफ्ट लेके जाए तो माँ के पैरों को चूमना, माँ के हाथों को चूमने कहना, माँ आज मैंने IAS और IPS का एग्जाम नहीं निकाला है, बल्कि तेरे नबी के दीन के इम्तिहान में पास होकर आया हो। तेरे लिए कमाल होगा। नौजवानों, तुम्हें सब याद है, तुम्हें अपनी शरीयत की बातें याद नहीं, दीन की याद नहीं। उलमा से पूछा करो और याद रखो। इस नौजवान ने बताया वुजू में 4 फर्ज हैं। चेहरा धुलना, पूरा चेहरा, इस कान से इस कान तक, सर के बालों से लेके
हथौड़ी के नीचे तक, कोहनियों समेत हाथ धुलना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पैर धुलना। ठीक है, मैंने अगले साल के लिए मिजाज दे दिया, पहला गिफ्ट मैंने दे दिया, अगले साल कमेटी देगी इंशाअल्लाह। नबी के राजदार सहाबी का नाम क्या है? हजरते हुज़ैफा। जोर से बोलो हजरते। जब नबी कभी राज की बातें करते तो हुज़ैफा से करते। हजरत हुज़ैफा को बुलाया, अब जरा दिल पे हाथ रखना, अब अगर कलेजा हो तो सुनना, अगर दिल हो तो सुनना। हजरत उमर की सांसें थम रही हैं, हजरत उमर का चेहरा पीला पड़ गया, खून जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया, हजरत उमर का जिस्म ठंडा पड़ रहा, हजरत उमर की सांसें थमती चली जा रही है, दायरे हयात तंग होता चला जा रहा है। हजरत उमर के ऊपर वक्त की तलवार लटकी है। ऐसे में हुज़ैफा का हाथ पकड़ा, आंख में आंसू है। हजरत उमर कहते हैं हुज़ैफा, एक रोज अल्लाह के रसूल ने तेरे हाथ में मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी, मदीने के मुनाफिकीन की फहरिस्त तुम्हारे हाथ में दी थी हुज़ैफा, अर्ज की दी थी का उसमें उमर का नाम तो नहीं था, मुझे बता दे। उसमें उमर का नाम तो नहीं था। हाय हाय, जिस उमर के बारे में नबी ने कहा कि आसमान के सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां, जिस उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था वो उमर है ये। सब ने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा था नबी की मर्जी से। अल्लाह के रसूल ने कहा था जब बिलाल को ज्यादा सताया गया, बिलाल के कोड़े मारे गए, अबू सलमा को मारा गया, उम्मे सलमा को सताया गया, उम्मे सलमा का बच्चा छीना गया, जब बहुत सताया गया तो मेरे नबी ने कहा था या अल्लाह तू उमर को मुशर्रफ बा इस्लाम कर दे ताकि उमर इनके सीनों पे चढ़ के मेरा कलमा पढ़े। और अल्लाह ने उमर को मुशर्रफ बा इस्लाम किया तो उमर ने कहा भी था या रसूल अल्लाह इजाजत दो, अब मैं काबे के हरम में खड़े होकर डंके की चोट पे कलमा पढ़ूंगा। और उमर ने काबे के हरम में आए और आके कहा ये मक्का के चौधरियों, मक्का के दबंगों, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारते हो, आओ खत्ताब का बेटा उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने